जिस भगवान के चरणों में तीनों लोकों के देवता सिर झुकाते हैं, वही भगवान एक दिन एक असुर राजा के द्वार पर पहरा देने के लिए क्यों खड़े हो गए? क्या वह राजा भगवान से भी अधिक शक्तिशाली था? नहीं। फिर उसने ऐसा क्या था कि भगवान विष्णु को भी उनके सामने अपना वचन निभाना पड़ा? उस राजा का नाम था राजा बलि। लेकिन बलि की कहानी सिर्फ एक असुर राजा की कहानी नहीं है। ये कहानी है शक्ति और अहंकार की, दान और धर्म की, वचन और समर्पण की, और उस भक्ति की जिसके सामने भगवान भी अपने भक्त के साथ बंध जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शालू और स्वागत करती हूँ अपने चैनल कथा एंड कर्मा बाय शालू में। आइए चलते हैं उस समय में जब देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष लगातार बढ़ रहा था। राजा बलि असुर कुल में जन्मे थे, लेकिन उनके संस्कार उन्हें दूसरे असुर राजाओं से अलग बनाते थे। वे महान भक्त प्रहलाद के पौत्र थे, वही प्रहलाद जिन्होंने भगवान विष्णु की भक्ति के लिए अपने पिता हिरण्यकशिपु तक का विरोध किया था। प्रहलाद के संस्कार बलि में भी थे। बलि वीर थे, पराक्रमी थे और अपनी प्रजा के प्रति न्याय करने वाले राजा माने जाते थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान थी उनकी दानवीरता। उनके द्वार से कोई याचक खाली हाथ वापस नहीं जाता था। धीरे धीरे बलि की शक्ति इतनी बढ़ी कि उन्होंने देवताओं को भी चुनौती दे दी। एक युद्ध में उन्होंने देवताओं के राजा इंद्र को पराजित कर दिया। इंद्र अपना सिंहासन खो बैठे और देवताओं को स्वर्ग से पीछे हटना पड़ा। अब स्वर्ग पर भी राजा बलि का अधिकार हो चुका था। उनकी विजय के साथ उनका यश चारों ओर फैलने लगा। लोग कहने लगे, राजा बलि जैसा दानी इस संसार में कोई नहीं है। और शायद यहीं से उनके भीतर एक भावना जन्म लेने लगी कि वे इतने शक्तिशाली हैं कि उन्हें कोई हरा नहीं सकता। यही वह बिंदु था जहां उनकी शक्ति के साथ धीरे धीरे अहंकार भी जुड़ने लगा। उधर देवताओं की हार का सबसे गहरा असर पड़ा इंद्र की माता अदिति पर। अदिति कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वह महर्षि कश्यप की पत्नी और देवताओं की माता मानी जाती है। इंद्र सहित अनेक देवता उनके पुत्र हैं। अपने पुत्रों को स्वर्ग से वंचित और पराजित देखकर एक माँ का हृदय व्याकुल हो उठा। एक दिन उन्होंने अपने पति महर्षि कश्यप से कहा, स्वामी, मेरे पुत्र अपना अधिकार खो बैठे हैं। वे इधर उधर भटक रहे हैं। मैं उनकी ये दशा नहीं देख सकती। क्या कोई ऐसा उपाय नहीं जिससे उनका संकट दूर हो? महर्षि कश्यप ने उन्हें समझाया कि केवल युद्ध के बल पर राजा बलि को हराना आसान नहीं होगा। बलि शक्तिशाली थे। उनके पास सेना थी, उनके पास यज्ञों की शक्ति थी, और सबसे बड़ी बात, उनकी प्रजा भी उनसे प्रसन्न थी। अदिति ने तब निश्चय किया कि वे भगवान विष्णु की शरण लेंगे। उन्होंने पूरी श्रद्धा और नियम के साथ भगवान विष्णु की आराधना आरंभ की। कई दिनों तक तपस्या के बाद भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए। अदिति ने अपने पुत्रों की रक्षा की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने कहा, देवी, चिंता मत करो, मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा और उचित समय पर देवताओं की सहायता करूंगा। अदिति के लिए इससे बड़ा आश्वासन और क्या हो सकता था। कुछ समय बाद भगवान विष्णु ने अदिति और महर्षि कश्यप के पुत्र के रूप में वामन अवतार धारण किया। लेकिन भगवान इस बार किसी विशाल योद्धा के रूप में नहीं आए। उन्होंने एक छोटे से ब्राह्मण बालक का रूप धारण किया। हाथ में छत्र, कमंडल और चेहरे पर अद्भुत तेज। देखने में वह एक साधारण बालक था, लेकिन उनके भीतर स्वयं भगवान विष्णु विराजमान थे।
उधर राजा बलि अपनी शक्ति को और बढ़ाने के लिए एक विशाल यज्ञ कर रहे थे। उन्होंने घोषणा कर रखी थी, मेरे यज्ञ में जो भी याचक आएगा वह खाली हाथ नहीं लौटेगा। बलि अपने दान और वचन के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उनके गुरु शुक्राचार्य जानते थे कि देवता बलि की बढ़ती शक्ति से चिंतित हैं। उन्होंने बलि को सावधान किया, राजन, शक्ति जितनी बढ़ती है उतना ही सावधान रहना चाहिए। देवता कभी भी कोई उपाय कर सकते हैं, लेकिन बलि अपने सामर्थ्य पर बहुत भरोसा करने लगे थे। उन्होंने कहा, गुरुदेव, मुझे किसी का भय नहीं। यदि स्वयं भगवान विष्णु भी मेरे द्वार पर याचक बनकर आ जाएं, तो मैं उन्हें भी खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा। शुक्राचार्य ने उनकी बात सुनी, लेकिन उन्हें आने वाले समय का आभास नहीं था। यज्ञ अपने अंतिम चरण में था। तभी यज्ञशाला में एक छोटा सा ब्राह्मण बालक आया। उसके चेहरे पर ऐसी दिव्य आभा थी कि वहां उपस्थित सभी लोग उसकी ओर देखने लगे। राजा बलि ने जैसे ही उस बालक को देखा, वह तुरंत अपने आसन से उठे। उन्होंने उसका सम्मान किया और पूछा, ब्राह्मण देव, आप मेरे द्वार पर आए हैं, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? वामन ने शांत स्वर में कहा, राजन, मुझे बहुत अधिक कुछ नहीं चाहिए। मुझे केवल उतनी भूमि चाहिए जितनी मेरे 3 पग में आ जाए। बलि ये सुनकर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, केवल 3 पग भूमि? तुम चाहो तो मैं तुम्हें गांव दे सकता हूँ, सोना दे सकता हूँ, धन संपत्ति दे सकता हूँ, फिर इतनी छोटी सी मांग क्यों? वामन बोले, राजन, जिसे अपनी आवश्यकता का ज्ञान है उसके लिए थोड़ी सी वस्तु भी पर्याप्त है, और जिसकी इच्छाएं अनंत हैं उसके लिए पूरा संसार भी कम पड़ जाता है। बलि को ये उत्तर पसंद आया। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 3 पग भूमि देता हूँ। लेकिन जैसे ही बलि अपना वचन पूरा करने वाले थे, उनके गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें रोका। शुक्राचार्य ने अपनी दिव्य दृष्टि से पहचान लिया था, ये कोई साधारण ब्राह्मण बालक नहीं है, ये स्वयं भगवान विष्णु है। उन्होंने बलि से कहा, राजन सावधान, ये भगवान विष्णु हैं, ये तुम्हारी परीक्षा लेने आए हैं। यदि तुमने वचन दे दिया तो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। लेकिन बलि अब पीछे हटने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा, गुरुदेव, यदि भगवान स्वयं मेरे द्वार पर याचक बनकर आए हैं, तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए क्या होगा? शुक्राचार्य ने बहुत समझाया, लेकिन बलि ने अपना वचन नहीं बदला। जब बलि संकल्प लेने के लिए जल पात्र उठाने लगे, तब शुक्राचार्य ने उन्हें रोकने के लिए एक उपाय किया। उन्होंने सूक्ष्म रूप धारण करके जल पात्र की नली को रोक दिया, ताकि संकल्प का जल बाहर न निकल सके। वामन भगवान ये समझ गए। उन्होंने कुशा की नोक से जल निकालने का रास्ता साफ करने का प्रयास किया। इससे शुक्राचार्य की एक आंख घायल हो गई, लेकिन बलि ने अपना संकल्प पूरा कर लिया, और जैसे ही वचन पूरा हुआ, वे छोटा सा वामन विराट रूप लेने लग गया। वामन का शरीर बढ़ता गया, उनका एक पग पूरी पृथ्वी पर फैल गया। दूसरे पग में उन्होंने आकाश और स्वर्ग को नाप लिया। अब भगवान ने राजा बलि की ओर देखा। उन्होंने पूछा, राजन, मेरे 2 पग में तुम्हारा सब कुछ आ गया, अब मेरे तीसरे पग के लिए क्या बचा? राजा बलि मौन हो गए। उनका राज्य चला गया था, उनका धन चला गया था, उनका अधिकार चला गया था, लेकिन उनका वचन अभी बाकी था। उन्होंने अपना सर झुका दिया और कहा, प्रभु, अब मेरे पास अपना शरीर छोड़कर कुछ भी नहीं है। आप अपना तीसरा पग मेरे सर पर रख दीजिए। यह सुनकर भगवान विष्णु ने बलि के सर पर अपना चरण रख दिया
और बलि को सुतल लोक में भेज दिया। लेकिन ये अंत नहीं था। असल में यहीं से राजा बलि की महानता सामने आती है। भगवान विष्णु ने देखा कि बलि ने अपना राज्य खो दिया, अपना वैभव खो दिया, लेकिन अपना वचन नहीं खोया। भगवान ने बलि से कहा, तुमने अपने वचन को सबसे ऊपर रखा है, इसलिए मैं तुम्हें एक ऐसा स्थान देता हूँ जहाँ तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। तुम सुतल लोक में रहोगे और मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा के लिए तुम्हारे साथ रहूंगा। भगवान विष्णु स्वयं बलि के द्वारपाल बनके वहां रहने लगे। सोचिए, जिस भगवान की पूजा देवता करते हैं, वही भगवान अपने भक्त के द्वार पर खड़े हैं। यही भक्ति की शक्ति है। भगवान विष्णु सुतल लोक में राजा बलि के साथ रहने लगे थे और माता लक्ष्मी वैकुंठ में अपने स्वामी की प्रतीक्षा कर रही थी। कई दिन बीत गए। एक दिन नारद मुनि वैकुंठ पहुंचे। उन्होंने देखा कि माता लक्ष्मी कुछ चिंतित और उदास बैठी हैं। नारद मुनि ने पूछा, माते, आज आपके मुख पर वह प्रसन्नता क्यों नहीं है? क्या कोई चिंता है? माता लक्ष्मी ने कहा, नारद, मेरे स्वामी कई दिनों से वैकुंठ में नहीं है। मुझे पता है वे कहाँ हैं, लेकिन मैं उन्हें वापस नहीं ला पा रही। नारद मुनि मुस्कुराए और बोले, माते, प्रभु को कौन अपने पास रोक सकता है? लेकिन इस बार बात थोड़ी अलग है। लक्ष्मी जी ने पूछा, अलग कैसे? नारद मुनि ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं राजा बलि के साथ सुतल लोक में रह रहे हैं। उन्होंने बलि को वचन दिया है कि वे उनके द्वार की रक्षा करेंगे और प्रभु अपने वचन से कभी पीछे नहीं हटते। यह सुनकर माता लक्ष्मी कुछ क्षण के लिए मौन हुई। उन्होंने कहा, लेकिन नारद, मेरे स्वामी को वापस वैकुंठ कौन लाएगा? नारद मुनि बोले, माते, बलि को युद्ध से नहीं जीता जा सकता। वह भगवान का भक्त है और अपने वचन का पक्का। लेकिन प्रेम और रिश्ते की भाषा शायद वह जरूर समझेगा। माता लक्ष्मी ने पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? नारद मुनि बोले, आप स्वयं सुतल लोक जाइए, लेकिन रानी के रूप में नहीं, एक साधारण स्त्री बनकर जाइए। राजा बलि के द्वार पर जाइए और उसे अपना भाई बना लीजिए। फिर देखिए, एक भाई अपनी बहन की इच्छा कैसे पूरी करता है। माता लक्ष्मी सुतल लोक पहुंची। उन्होंने साधारण स्त्री का रूप धारण किया था। राजा बलि ने जब उन्हें अपने द्वार पर देखा तो उनका सम्मान करते हुए पूछा, माता, आप कौन हैं और मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? माता लक्ष्मी ने कहा, राजन, मैं दूर से आई हूँ। मेरे पास धन संपत्ति नहीं है, लेकिन मैं आपको अपना भाई मानना चाहती हूँ। बलि ने तुरंत कहा, अगर आप मुझे अपना भाई मानती हैं, तो आज से आप मेरी बहन हैं। माता लक्ष्मी ने अपनी कलाई से रक्षा का धागा निकाला और राजा बलि की कलाई पर बांध दिया। बलि ने भावुक होकर कहा, बहन, आज आपने मुझे भाई माना है। अब बताइए, मैं आपको क्या उपहार दूं? तब माता लक्ष्मी ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। बलि समझ गए कि उनके सामने कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि स्वयं माता लक्ष्मी खड़ी हैं। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, माते, आज तो मेरा जन्म धन्य हो गया। बताइए, आपकी क्या इच्छा है? माता लक्ष्मी ने कहा, राजन, मैं अपने स्वामी भगवान विष्णु को अपने साथ वैकुंठ ले जाना चाहती हूँ। बलि कुछ क्षण चुप रहे। उनके सामने वही भगवान थे जिन्होंने उनका सब कुछ ले लिया था, लेकिन बाद में उन्हीं भगवान ने उनका साथ निभाने के लिए स्वयं उनके द्वार पर रहने का वचन दिया था। बलि ने मुस्कुराकर कहा, माते, अगर मैं आपको अपनी बहन मान चुका हूँ, तो आपकी इच्छा मेरे लिए आदेश के समान है। आप भगवान विष्णु को अपने साथ वैकुंठ ले जाइए।
माता लक्ष्मी अपने स्वामी भगवान विष्णु को लेकर वैकुंठ लौट गई और राजा बलि ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्चा दानी केवल धन नहीं देता, वह अपने वचन और रिश्ते की भी रक्षा करता है। इसी प्रसंग को कई परंपराओं में रक्षाबंधन की कथा से जोड़ा जाता है। इसलिए रक्षाबंधन हमें याद दिलाता है कि रिश्ते खून से जरूर बनते हैं, लेकिन उन्हें मजबूत बनाता है विश्वास, सम्मान और एक दूसरे के लिए खड़े रहने का वादा। इस रक्षाबंधन अपनी कलाई पर बंधी राखी को सिर्फ एक रस्म न समझे, उसे उस रिश्ते की याद समझे जिसे हर परिस्थिति में निभाने का वचन दिया गया है। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री विष्णु, जय माता लक्ष्मी।